में दबिश दी गई है। एक साथ कई लोकेशंस पर ईडी ने छापा मारा है। तो जमीन से जुड़े हुए मामले में ईडी ने दबिश दी है। आपको बताते चले, रांची का ये मामला है। एक साथ कई लोकेशंस पर ईडी ने दबिश डाली है। ये बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। कई बिल्डरों के ठिकानों पर रेड पड़ी है। तो आपको बता दें, ईडी ने कई बिल्डरों के ठिकानों पर रेड किया है। कांके रिजॉर्ट, अशोक नगर पर टीम जो है पहुंची हुई है। शुक्ला कॉलोनी इलाके में भी रेड करने के लिए टीम पहुंची हुई है। ईडी की टीम रातू रोड सहित कई जगहों पर ईडी की टीम ने दबिश डाली है। तो इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें, जोरंदा स्थित शुक्ला कॉलोनी इलाके में भी ईडी की टीम ने रेड किया है। रातू रोड इलाके में सहित अन्य लोकेशंस पर भी ईडी की टीम ने दबिश डाली है। ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। ईडी की बड़ी कार्रवाई, जमीन से जुड़े हुए मामले में दबिश दी गई है। एक साथ कई लोकेशंस पर ईडी ने छापा मारा है। कई बिल्डर और जमीन से जुड़े हुए लोगों के ठिकाने पर दबिश दी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, ईडी की बड़ी कार्रवाई, कई ठिकानों पर ईडी ने दबिश दी है, एक बार पूरी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, बात की जाए तो आज सुबह से ही ईडी के अधिकारियों के द्वारा एक साथ कई लोकेशन पर दबिश दी गई है। पूरा मामला जो है वो जमीन से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। हालांकि इसे लेकर अभी तक आधिकारिक रूप से नहीं जानकारी दी गई, लेकिन जो जानकारी है उसके अनुसार कई बिल्डर और जो जमीन के कारोबारी हैं, जो उनके नाम जो पूर्व में भी आ चुके हैं, वहां पर ईडी की दबिश जो है इस वक्त देखने को मिल रही है। खासतौर से अगर बात करें तो कांके के इलाके में, रातू रोड के इलाके में, डोरंडा, अशोक नगर, इन तमाम इलाकों में इस वक्त ईडी की दबिश जो है वो देखने को मिल रही है। हालांकि कुछ लोकेशन पर अभी भी ईडी के जो अधिकारी हैं वो नहीं पहुंचे हैं और कुछ और लोकेशन पर भी रेड की संभावना है और उम्मीद है कि कुछ और भी लोकेशन इसमें जुड़ेंगे। तो एक कहा जा सकता है आधे दर्जन से ज्यादा जगहों पर इस वक्त ईडी के अधिकारियों की कार्रवाई चल रही है और पूरा मामला कहीं ना कहीं कहा जाए तो अवैध जो कमाई का है, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है, जमीन को लेकर, उसे लेकर ये दबिश दी जा रही है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में जो जानकारी ईडी की तरफ से दी जाती है और या फिर कौन कौन से लोग जो रडार पर हैं उनके पास से क्या कुछ बरामदगी होती है। तो इसमें एक नया प्रकाश, कई बिल्डर और जमीन से जुड़े हुए लोगों के ठिकाने पर जो दबिश दी गई है, कुछ पता चल पाया है कि वो कौन लोग हैं जिनके यहाँ पर ये रेड पड़ा है? जी बिल्कुल, बात करें तो कुछ नाम जरूर सामने है, लेकिन अभी भी बात करें तो एक कांके रिजॉर्ट का इलाका है जहां पर पूर्व में भी ईडी के द्वारा दबिश दी गई थी, वहां पर भी ईडी के अधिकारी पहुंचे हैं। तो दूसरी तरफ एक जो प्राइवेट लिमिटेड इंफ्रा कंपनी है वहां भी पहुंचे, हालांकि वहां अभी रेड कंडक्ट शुरू नहीं हुई है। तो कहा जा सकता है कि कई बिल्डर और भी हैं ऐसे में जहां पर इस वक्त कार्रवाई जो है वो जारी है। ठीक है, नजर बनाए रखिएगा। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए ओम प्रकाश। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है दानापुर से, जहां पर फिरौती के लिए देखिए युवक का अपहरण किया गया है। 6 घंटे में युवक को हालांकि मुक्त कराया गया। राजीव नगर के इंद्रपुरी से रेस्क्यू हुआ है। दुल्हिन बाजार के खैरवा की यह घटना बताई जा रही है। 1.5 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। देखिए, अपहरण से जुड़ी हुई खबर मिल रही है। दानापुर से फिरौती के लिए युवक का अपहरण किया जाता है। इसके बाद पुलिस के संज्ञान में यह मामला होता है। उसके बाद 6 घंटे में युवक को मुक्त कराया गया। राजीव नगर केंद्रपुरी से रेस्क्यू किया गया। दुल्हिन बाजार के खैरवा की यह घटना बताई जा रही है। 1.5 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। हालांकि देखिए, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। खड़वा से एक 20 वर्षीय युवक मोहम्मद अमीन की किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी कि फिरौती हेतु अपहरण की एक शिकायत थाने पर दर्ज की गई थी और इस संदर्भ में एसएचओ दुल्हिन बाजार द्वारा थाना की प्राथमिक संख्या 248/25 दर्ज की गई। बरामदगी 6 घंटे के अंदर पुलिस द्वारा राजीव नगर थाना क्षेत्र से की गई है और जो इसमें अपहरणकर्ता थे मोहम्मद मुश्ताक अहमद सन ऑफ समीम अहमद और सिकंदर सन ऑफ नियाजुद्दीन, इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने प्रशांत किशोर के आरोपों पर खुलकर बयान दिया है। आरके सिंह ने न सिर्फ पीके के बयानों का समर्थन किया है, बल्कि अपनी ही पार्टी के नेताओं पर लोकसभा चुनाव में भीतरघात का आरोप लगाकर बिहार बीजेपी की अंदरूनी कलह को उजागर कर दिया है। आरके सिंह ने सीधे तौर पर
उन सभी नेताओं से सफाई देने को कहा है जिन पर प्रशांत किशोर ने आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों पर आरोप लगा है उन्हें सामने आकर सफाई देनी चाहिए। अगर उनके पास जवाब नहीं है तो उन्हें पद और पार्टी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि इससे बीजेपी की छवि धूमिल हो रही है। विधानसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर आरके सिंह ने यह कहा है कि चुनाव लड़ने का कोई उनका इरादा नहीं है, लेकिन अगर पार्टी कहेगी तो वो चुनाव लड़ेंगे। उनको सामने आना चाहिए और उसका जवाब देना चाहिए, अगर उनके पास जवाब है तो। अगर जवाब नहीं है तो इस्तीफा दे देना चाहिए। अब जैसे प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया दिलीप जायसवाल पर कि हाँ साहब सो हत्या में इन्वॉल्व थे, ये आरोप लगाया कि उन्होंने कोई मेडिकल कॉलेज पर ये कब्जा कर लिया अवैध रूप से, माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज, उसका उत्तर देना चाहिए अगर उनके पास उत्तर है तो। और नहीं तो बता दे कि हमारे पास उत्तर नहीं, आइए उत्तर है तो मानहानि का केस कर देना चाहिए। इसी तरह से सम्राट चौधरी ये बार बार कहता है कि मुख्यमंत्री है, 7वीं फेल है। भाई मैट्रिक का डिग्री दिखा देना चाहिए, ग्रेजुएशन का डिग्री दिखा देना चाहिए। कहा जा रहा है कि आप विधानसभा का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। अरे नहीं भाई, कदापि नहीं। लोग पूछे कि अगर पार्टी को टिकट पार्टी कहेगी लड़ने के लिए क्या था, तो हम बोले कि नहीं, पार्टी अगर आदेश देगी तब तो फिर सरकार को पर, अपने मन से कदापि नहीं, क्यों लड़ेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मोतिहारी दौरे पर रहेंगे, जहां वो कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे और इस दौरान वो चंपारण को करीब 600 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। सीएम के दौरे को लेकर देखिए तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं, प्रशासनिक तौर पर तैयारियां पूरी हैं। और आपको ये बताते चले, देखिए यहां पर कई 100 करोड़ की योजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देने वाले हैं। कार्यकर्ताओं के साथ भी बताया जा रहा है कि संवाद कर सकते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। करीब 600 करोड़ की योजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देने वाले हैं। तो सीएम के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी है। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चंपारण वासियों को 600 करोड़ की योजनाओं की सौगात देने वाले हैं। मंच तैयार है, तमाम लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इंतजार कर रहे हैं। देखिए जो तस्वीर दिखा रहे हैं, तस्वीर यहीं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कार्यकर्ता संवाद होगा और मुख्यमंत्री के साथ तमाम अधिकारी भी रहेंगे, पार्टी के नेता रहेंगे, सभी दलों के भी नेता रहेंगे। और वैसी स्थिति में बड़ी योजनाओं की सौगात जो है वो चंपारण वासियों को मिलने वाली है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बड़ी सौगात, लोग काफी खुश हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। मंच भी तैयार है और तमाम पुलिसकर्मियों की भी तैनाती की गई है, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, सभी कार्यकर्ता उत्साहित हैं। और इस मंच पे जो है पार्टी के तमाम जो नेता हैं एनडीए के वो मौजूद रहेंगे, इसीलिए इस कार्यक्रम का नाम भी रखा गया है एनडीए कार्यकर्ता संवाद। तो ऐसी स्थिति में सभी एनडीए के नेता अपनी एकजुटता दिखाएंगे और कैसे 2025 में 225 और फिर से नीतीश, इस नारों के साथ जो है तमाम कार्यकर्ता जो है वो अपनी ताकत का भी एहसास दिलाएंगे। मनीष कुमार, न्यूज 18 मोतिहारी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर देखिए तैयारियां तेज है, लेकिन महागठबंधन में सीएम फेस अभी तक तय नहीं हुआ है। इसी पर सांसद पप्पू यादव ने कहा कि अभी मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं हुआ है, चुनाव के बाद विधायक दल मिलकर मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम का चयन करेगा। उन्होंने महागठबंधन में सीट बंटवारे और कांग्रेस की मांगों पर भी प्रतिक्रिया दी है। पप्पू यादव ने कहा कि राहुल गांधी के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं होगा और कांग्रेस पार्टी, उसके कार्यकर्ता का पूरा सम्मान किया जाएगा। हम लड़ाई लड़ेंगे, जनता हमें विधायक का चयन करेगी, विधायक मुख्यमंत्री चयन करेंगे। अभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का मुद्दा नहीं है। कोई नहीं, वे हमारे नेता ने कह दिया, एनडीए से पूछिए उनका सीएम फेस है क्या, सवाल ही नहीं उठता। अमित शाह ने कई बार कह दिए हैं कि वो उनके नेतृत्व में लड़ेंगे, लेकिन सीएम फेस बाद में देखेंगे। डिप्टी सीएम की तो घोषणा मुकेश ने जगह हर मंच से अच्छा, अच्छी बात है। अच्छा, उनके अधिकार को, वो पार्टी के नेता हैं, तो क्या वो नहीं मांगेंगे? एक बात याद रखिएगा, हमारे नेता का रेस्पेक्ट, कांग्रेस वर्कर का रेस्पेक्ट और कांग्रेस पार्टी का रेस्पेक्ट, ये तीनों के साथ कोई समझौता नहीं है। एनडीए में सीट बंटवारे पर तस्वीर साफ नहीं हुई है। चिराग पासवान ने एनडीए में ऑल इज वेल की तस्वीर दिखाई है
और ये दावा किया कि नवरात्रि के शुभ दिन में सीटों के बंटवारे पर बातचीत शुरू हो जाएगी। हालांकि चिराग ने यह भी कह दिया है कि सम्मानजनक सीटों से कोई समझौता नहीं होगा। प्रभु सम्मानजनक ही रहेगा, सम्मान से समझौता करके तो कौन किस गठबंधन में रहा। चुनावी रण में उतरने जा रहा है, ऐतिहासिक जीत की ओर हम लोग अग्रसर होंगे। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है। चिराग पासवान ने कहा, नवरात्रि में सीटों के बंटवारे पर बातचीत शुरू हो जाएगी। साथ ही ये कहकर एनडीए की परेशानी बढ़ा दी कि सम्मानजनक सीटों से समझौता नहीं करेंगे। सीटों के बंटवारे चयन को लेकर भी चर्चाओं का दौर शुरू होगा। शुभ दिनों की शुरुआत है, नवरात्रि की आज से शुरुआत है, तो मुझे लगता है शुभ दिनों में शुभ बातचीत होगी और सब अच्छा रहेगा। प्रभु सम्मानजनक ही रहेगा, सम्मान से समझौता करके तो कौन किस गठबंधन में रहा। एक तरफ सम्मानजनक सीटों पर कोई समझौता नहीं करने की बात कहकर चिराग ने सियासी सरगर्मी बढ़ा दी, तो दूसरी तरफ वैशाली में एनडीए की बैठक में चिराग ने ये भी दावा किया कि एनडीए गठबंधन मजबूत है। बिहार में 225 सीट जीतकर सरकार बनाएंगे। एनडीए पूरी एकजुटता के साथ, मजबूती के साथ चुनावी रण में उतरने जा रहा है, ऐतिहासिक जीत की ओर हम लोग अग्रसर होंगे। अगर 225 सीटें हम लोग जीतेंगे तो जो लोग बोल रहे हैं कि भैया हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, तैयार रहें, तो सोचिए कितनी सीटें बचेंगी उनके पास जीत की तैयारी के लिए। चिराग के इन दोनों बयान का मतलब सियासी हलकों में खोजा जा रहा है। एनडीए नेताओं का दावा है कि सीटों का बंटवारा सम्मानजनक तरीके से ही होगा, तो कांग्रेस ने चिराग के बयान पर तंज कसा है। चिराग पासवान जी एनडीए में सम्मानजनक सीटों और सम्मान की तो बात ही न करें। कहाँ गया था सम्मान का भाव जब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का बंगला खाली करवाया जा रहा था, जिसे स्मारक बनाने की मांग ये कर रहे थे? कहाँ था इनके सम्मान का भाव? अरे इनको तो जो मिल गया उसको मुकद्दर समझ के लड़ लेंगे। इससे अलावा कोई हैसियत एनडीए में इनकी अब नहीं बची। कोई झिझक नहीं है, पूरी ताकत के साथ पांचों घटक दल पांडव की भांति मजबूती से चुनाव में उतरेंगे। कौन कितने सीटों पर लड़ेगा इस समय आने पर तय हो जाएगा। मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा और कम से कम 225 सीट जीतने हम लोग जा रहे हैं। अब महागठबंधन के लोग तय करने की 25 सीटों में कहाँ को क्या बंटवारा करना है, कैसे लड़ना है। यह लड़ाई उनके यहाँ है, हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर महागठबंधन की तरह कहीं कोई समस्या या अंतर्द्वंद है। और एनडीए के शीर्ष नेतृत्व का यह इतिहास रहा है कि हमारे यहाँ सीटों का बंटवारा बड़े ही सम्मानजनक और सौहार्दपूर्ण माहौल में होते आया है। सूत्र बता रहे हैं कि चिराग ने एनडीए को 41 सीट की लिस्ट सौंपी है। चिराग की पार्टी ने जहां जहां लोकसभा की सीट जीती, वहां के विधानसभा सीट पर उनकी लिस्ट में सबसे ऊपर है। एनडीए में सीटों के संभावित बंटवारे की बात की जाए तो बीजेपी को 103 सीट, जेडीयू को 103 सीट, चिराग को 20 से 22 सीट के साथ कुशवाहा और मांझी को 8 से 10 सीट मिल सकती है। बहरहाल उम्मीद है कि नवरात्रि में एनडीए में ऑल इज वेल हो जाएगा और चिराग का सम्मान भी बच जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। बिहार चुनाव के लिए एनडीए तैयार है। बिहार बीजेपी ने अपना वॉर रूम तैयार कर लिया है। तो एनडीए में शामिल सभी दलों ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि एनडीए कार्यकर्ताओं का जोश आई है। एनडीए ने विपक्ष को मुद्दा विहीन करार दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए तैयार है। एनडीए ने इसके लिए बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी ने अपना वॉर रूम तैयार कर लिया है। चुनाव से पहले बीजेपी दफ्तर में चुनाव प्रबंधन कार्यालय का उद्घाटन प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने किया। दिलीप जायसवाल और सम्राट ने दावा किया कि एनडीए बड़े बहुमत से विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करेगा। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में चुनाव प्रबंधन के सभी कार्यालय का उद्घाटन किया गया है और हम लोगों ने आज से वार रूम के रूप में इस चुनावी प्रबंधन कार्यालय का शुरुआत कर रहे हैं और अभी से लेकर विधानसभा चुनाव तक एक एक चीज का प्रबंधन और विभिन्न विभाग जो बना है उनके द्वारा किया जाएगा। एनडीए इस बार बिहार में 200 पार करेगा। नीतीश कुमार जी ने 225 का लक्ष्य दिया है और इस बार फिर से बीजेपी, जेडीयू और एनडीए के लोग 200 पार करेंगे। जो 2010 का रिकॉर्ड था उसको भी तोड़ेंगे।
बीजेपी के वॉर रूम के उद्घाटन के बाद जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में एनडीए में शामिल पांचों दल के प्रदेश अध्यक्ष ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उमेश कुशवाहा ने कहा कि एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का छठा चरण 26 सितंबर से शुरू हो जाएगा। उमेश कुशवाहा ने कहा 2025 में 225 और फिर से नीतीश, इसके पूरा होने की पूरी गारंटी है। एनडीए ने विधानसभा स्तर पर जो सम्मेलन किया है, ये सभी जगह ऐतिहासिक हुआ, अपार सफलता मिला। जिस तरह लोगों को जुटानी हुई, जिस तरह उनके चेहरे पर चमक देखा गया, जिस तरह उनके चेहरे पर आत्मविश्वास देखा गया, तो जान लीजिए इस बात की गारंटी है कि जो हम लोग का संकल्प है 2025 में 225 फिर से नीतीश, इस संकल्प को पूरा होने में कोई शक्ति रोक नहीं सकता है। एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिलीप जायसवाल ने भी बड़ा बयान दिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, एनडीए कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद हैं, एनडीए ने विपक्ष को मुद्दा विहीन कर दिया है। हम लोगों ने यही नारा दिया, रफ्तार पकड़ चुका है बिहार। अब विपक्ष के पास सिर्फ गाली गलौज करना, जात पात में लोगों को बांटना, खिसियाई बिल्ली खंभा नोचना, इससे ज्यादा जो है विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। और ना बदलाव करने वाले लोगों को अब लगा कि बिहार के जब तक सोशल इंजीनियर नीतीश कुमार जी हैं तो बिहार का बदलाव और बिहार का विकास का रफ्तार उनके हाथ में सुरक्षित है। बिहार में अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में चुनाव का ऐलान हो सकता है। ऐसे में एनडीए ने चुनाव के लिए अब तक की सबसे बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए एनडीए ने अपने तमाम कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया है, तो सीएम नीतीश ने चुनावी साल में बड़े ऐलान कर विपक्ष को मुद्दा विहीन बना दिया है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। अब बड़ी खबर नवादा से, जहां पर एक युवक को खंभे से बांधकर बेरहमी से पिटाई की गई है। पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। अब देखिए, घटना नरहट थाना क्षेत्र के खनुआ गांव की बताई जा रही है। कहा यह जा रहा है कि पीड़ित युवक का एक लड़की से दरअसल प्रेम संबंध था और लड़की ने ही उसे मिलने के लिए बुलाया था। जैसे ही युवक वहां पर पहुंचा, लड़की के परिजनों ने उसे पकड़ा और खंभे से बांधकर बेरहमी से पिटाई की। पिटाई की वजह से युवक कई बार बेहोश भी हुआ है। आरोपियों ने उसके चेहरे को बांधकर भी जमकर पीटा है। उसके बाद पुलिस ने आरोपी को वहां से लेकर के अस्पताल में भर्ती कराया है। पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ नरहट थाने में केस दर्ज कराया है। खबर दरभंगा से मिल रही है, जहां पर पति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से पिटाई कर दी है। लोहे के, उखल के, मुसरे और चाकू से भीषण हमला करके पत्नी यहां पर हमला किया गया है। आपको बता दें कि अस्पताल ले जाते वक्त महिला की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर लिया है। मृतका के परिजनों ने ससुराल वालों पर महिला को प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। घर के लोग, उनका ससुर, वो उनका पति, उनका माता, इस सारे आदमी मिलकर मेरी बेटी को इतना हत्या किया, इतना छुरा मारा है, इतना रोड का प्रहार किया है। जो आप बॉडी को देखे होइएगा तो आपको पता चलेगा। हाँ, वो डेफिनेटली पति हैं हत्यारा, उनके 3 बच्चे हैं और तीनों ने जो देखा है, आँख से देखा है अपनी पत्नी को, अपनी माँ को मारते हुए देखा कि उसके पिताजी उसकी माँ को मार रहे हैं। वही तीनों प्रत्यक्ष गवाह हैं, बच्चे हैं और उन्हीं के द्वारा बताया गया और घर वालों ने भी देखा। और इसी के साथ